अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही थी। अभी 1 बजे का टाइम होगा और 8 मुहर्रम को ना गर्मी जो थी ना बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और 15 या 20 मिनट के लिए बारिश हुई है। और अभी जुनैद खाना खाने के लिए घर आए थे। अगर कहीं नज़दीक काम कर रहे हो ना तो खाना खाने घर आते हैं। तो बस मैं जुनैद का इंतज़ार कर रही थी और साथ ही बारिश शुरू हो गई थी और बस 15-20 मिनट बारिश हुई है। उसके बाद दोबारा से धूप निकल आई थी और अभी रात का टाइम है और हम लोग बाहर आए थे। बस थोड़ा सा डेली का जो सामान होता है वो लेना था। तो रास्ते में यहाँ से हमने सोडा लिया था और मैंने ना गुजरांवाले में बहुत जगह का सोडा ट्राई किया लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक दफ़ा जो ज़ुबान को टेस्ट लगा हो ना, मुझे पिंडी का सोडा पसंद है। तो यहाँ पर ना ये लोग संदल का शरबत है ना वो ऐड कर देते हैं। तो इस वाले भाई का जो सोडा था ना वो बिल्कुल वही वाला टेस्ट था जो मुझे पसंद था। तो खैर ढूंढ ढूंढ के कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। और अभी जो है ना हम लोग घर आ गए थे और घर आके बस मैं चीज़ें संभालने लगी थी। और जुनैद ने जो है ना अपने लिए ये पतीसा लिया था और ये हम तो इसे बोलते हैं नमक पारे हम बोलते हैं, लेकिन ये लोग इसे पोपट दाना बोलते हैं। और साथ मैंने थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे और बस ये बच्चों की चीज़ ले ली थी। और उस दिन जो है ना जो सैंडविच में हरमा के लिए लाए थे ना, तो ये वाला सैंडविच मुझे पसंद आया था बहुत ज़्यादा। तो फिर बस ये वाला सैंडविच भी मैं अपने लिए लेके आई थी और बस बाकी जो है ना सारी बच्चों की चीज़ है। और खाना जो है ना मैं बना के गई थी। तो बस अभी ये चीज़ें संभाल कर तो हम लोग खाना खाएंगे। और फ़्रूट लेना हो, वैसे मैंने बाज़ार जाना नहीं था लेकिन फ़्रूट लेना हो ना तो फिर मैं ख़ुद ही जाती हूँ, क्योंकि जुनैद जो है ना बिल्कुल भी ठीक फ़्रूट नहीं, अच्छा फ़्रूट नहीं लाते हैं। तो इसलिए फिर मैं ख़ुद ही गई थी। जुनैद कहते हैं साथ आ जाओ मेरे। और बस अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पर दाल चावल बनाए थे और जुनैद को ना ये वाले जो राइस होते हैं ना, यानी कि बॉयल्ड राइस जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, अम्मी के घर ना, हमारी अम्मी के घर ना शुरू से जो है ना चावल दाल के साथ जो है ना उबले हुए चावल बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे ससुराल में जो है ना तड़के वाले चावल बनते हैं। तो इसलिए मैं तो उबले हुए चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि इसकी जो है ना पिच निकल जाती है और वो फिर इतने नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन ना चावल मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जुनैद कहते हैं चावल नहीं बनाने, बहुत कम बनाती हैं। और बच्चों के लिए बस बना लेती हूँ दाल के साथ, बच्चे शौक़ से खाते हैं। और अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे था, यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे और जुनैद के लिए मैंने देसी घी के पराठे बनाए थे। तो जुनैद के ऐसे इतने छोटे छोटे से पराठे बना दिए और साथ मीठा अंडा जो है ना ये जुनैद ने अपने लिए खुद ही बनाया था। और जुनैद ने ना इतना ज़्यादा इसके अंदर दूध डाल दिया था और देसी घी डाला था। तो मैं जुनैद से कह रही थी इतना दूध नहीं डालती है, तो कहते नहीं मैंने खुद ही खाना है बस। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है फिर खाओ खुद ही। और यहाँ पर जी अभी मैं यहाँ पर शामी कबाब का मसाला पीसने लगी थी। और सारे यूट्यूबर्स ने ना वीडियो उस पर बनाई हुई है, वही जो 14 अगस्त पे जो इंसिडेंट हुआ था। तो एक दो बहुत सारे जो है ना मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, जो लोग वहाँ पर थे उनके भी देखे हैं और सबके जो है ना मैंने चैनल्स पर जाकर देखा है। तो मेरे ख़्याल से तो ना लड़कियों को भी तरबियत की ज़रूरत है और लड़कों को भी, जो हुआ गलत हुआ उस लड़की के साथ, लेकिन उस लड़की की भी गलती है। एक तो अब तो वो हर चैनल पर दुपट्टा सर पे लेके आई हुई है और टिकटॉक की उसकी वीडियोस में देखे कहीं दुपट्टा ही नहीं होगा और गले में दुपट्टा है। और दूसरा ये कि वो लड़की खुद ही अपने फॉलोअर्स को इनवाइट करके गई थी कि मैंने वहाँ पर कल आना है। और एक दिन पहले उसने पोस्ट की थी कि वहाँ पर आकर वीडियोस मेरे साथ बना सकती हैं और मेरे साथ पिक्स बना सकती हैं। जो अच्छे, बेशक अमीर घर की लड़की हो, गरीब घर की हो, मिडिल क्लास की हो, जो अच्छी लड़कियाँ, शरीफ घर की लड़कियाँ होती हैं ना, वो गैर मर्दों के साथ तस्वीरें नहीं बनाती, वीडियोस वगैरह नहीं बनाती हैं। और माना कि लड़कों ने जो किया उसके साथ गलत किया, लेकिन उस लड़की की भी गलती है। और हमारे मुल्क को तो फ़जूल में पाकिस्तान को हर टाइम बदनाम किया जाता है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, वैसा मुल्क है। अपने ही मुल्क के जो लोग हैं पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो जहाँ तक लड़कों की गलती है ना, उस लड़की की भी गलती है। अगर वो इतनी शरीफ थी ना और इसको इतना ही वो हुआ है, तो वो कभी भी गैर मर्दों के साथ तस्वीरें बनाने नहीं जाती वहाँ पर। चलो 14 अगस्त थी, जाती वहाँ पर हर कोई जा सकता है, लेकिन वो वीडियोस वगैरह और पिक्स बनाने गई थी, वो भी गैर मर्दों के साथ, तो उसकी भी गलती है, लड़की की भी। और आजकल के तो
ज़माने में बिल्कुल अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए कि औरत की इज़्ज़त जो है ना किस तरीके से करें। आजकल का जो दौर है बहुत बुरा है, इसलिए अपने बच्चों को ख़ास कर तरबियत दें, अच्छी तरबियत दें। और अब यहाँ पर जो है ना मैंने मसाला पीस लिया था और इसके अंदर ना मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज डाला है। और इसके बाद ना मैं काम करके थक गई थी, क्योंकि मैंने सुबह से मशीन भी लगाई हुई थी और साथ मैंने ये भी किया, फिर सारी सफाई भी की। तो फिर ना मौसम जो था ना शाम के टाइम बहुत अच्छा हो गया था। तो जुनैद मुझे कहते चलाओ हम लोग छत पर चलते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो है ना मुझे एक साल कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पर, और मैं दूसरी या तीसरी दफ़ा अपनी छत पर आई होगी। और ये वाला जो आपको घर नज़र आ रहा है ना, जो ये नया घर बन रहा है, तो यहाँ पर आजकल जुनैद जो है ना काम कर रही है। तो ये हमारे घर की ना बैक साइड है, और यहाँ पर ना सारे घर अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ कच्चे हैं। और बारिश हुई थी ना तो सारा जो पानी था ना ऐसे जमा हो जाता है। और जो हमारी फ्रंट साइड है ना घर की, उधर तो सारे घर माशाल्लाह से बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं। और हम लोग छत पर आए थे ना, तो ये जो डॉग है ना, इसको ना ये सारा दिन प्लॉट में ही होता है, और रात के टाइम ये छत पर आ जा इसको ले आते हैं। तो मैं जुनैद से कह रही थी, जुनैद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुसलसल वो ऊपर देख रहा है कि आज छत पर कौन बंदा आ गया। और बस देखे जा रहा था ना, जहाँ जहाँ मैं कैमरा घुमा रही थी वो देख रहा था कि आज कौन आ गया छत पर ना, मेरी जगह पर कौन आ गया। तो जानवर को भी जो है ना अपनी जगह की पहचान होती है, और वो बस नज़र ही नहीं हटा रहा था ऊपर से। और मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो रहा था, तेज़ हवा, ठंडी हवा चल रही थी। बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद फिर बारिश ना 15-20 मिनट होती है तेज़, और उसके बाद बंद हो जाती है। तो ज़्यादा देर हम लोग ऊपर रुके नहीं थे, क्योंकि ऊपर बैठने की जगह नहीं थी। जुनैद तो कह रहे थे रुकते हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं इतनी देर खड़ा हुआ जा रहा, मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर हम लोग नीचे आ गए थे, और बच्चे तो कमरे में खेल रहे थे। और यहाँ पर अब मैं मिक्स करने लगी हूँ, कबाब बनाने लगी हूँ। और मैंने ना मसाला सिल के ऊपर पीसा था, और जो सिल के ऊपर पीसा होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। उसके अंदर ना रेशे भी आ रहे होती हैं, चिकन के बनाए या फिर उसके गोश्त के बनाए। मैंने तो यहाँ पर गोश्त के बनाए थे। और जो उसके मशीन के अंदर पीसते हैं ना उसका टेस्ट अलग होता है, जो सिल के ऊपर पीसते हैं ना उसका टेस्ट अलग होता है। तो पहले तो मेरे पास सिल नहीं थी, तो मैं उसके अंदर वो जिसके अंदर लहसुन अदरक पीसते हैं ना, पता नहीं उसको क्या कहती हैं, उसके अंदर मैं पीस लेती थी, वो नीचे से बड़ी ले आती थी। और अब जो मैं सिल ले आई थी इस दफ़ा, तो मैं लाजमी जुनैद मुझे छोड़ने गए थे ना, ईद पे गए थे, हाँ ईद पे गए थे, तो छोड़ के आ गए थे ना, तो मैंने सिल उसी टाइम भेज दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिल मेरी रह जाएगी। तो इस दफ़ा तो मैं लाजमी सिल भेज दूँ। और आज का मेरा बस यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।